अपना कंसेप्ट क्या था जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे, y इज इक्वल टू क्या था, ax प्लस या ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन में भी यही दिया होगा कि इफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन सच एज दिस और path of projectile is given such as this, then find maximum range, then find range, then find range, ये बोला होगा अपने सवाल में। या क्या बोल सकता है, या बोल सकता फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दोनों बोल सकते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो कितने लोग बता सकते हैं इसमें, कितने लोग बता सकते हैं कि क्या होगा इसका आंसर? चलो बेटा, अपने पास एक पता था इक्वेशन, y इज इक्वल टू क्या था वो, याद करो, x tan थीटा को आपने बाहर निकाल दिया था, ब्रैकेट में था 1 - x/r। तो इसके बेस्ड ऑन हम लोग अपना सॉल्व करेंगे यहाँ पे इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू, देखो ब्रैकेट के अंदर 1 होना चाहिए, तो पूरा का पूरा जो भी आगे वाला टर्म है उसको कॉमन ले ले, 1 - 1 - अब x तो चला गया, बट यहां पर क्या है, b है, a नहीं है। तो आप क्या कर देंगे, a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो क्या बाकी रह जाएगा बेटा, b अपॉन a रहेगा, है ना। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स, ब्रैकेट में 1 - x अपॉन a/b। अब कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर करिए, कंपेयर करके देखें कि क्या हो सकता है, कंपेयर करके देखें कि क्या हो सकता है। तो आप कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, क्या बोल सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू a अपॉन b एंड tan थीटा इज इक्वल टू a, देन थीटा मस्ट बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a, बोल सकते हैं क्या, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फॉर्म अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो y इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हैं, मान लो y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 3x माइनस x/4, 3x माइनस x/4 का स्क्वायर या x²/4। सो अब आपको वापस से फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम रेंज। ट्राई करिए, रेंज बताना है आपको, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, ट्राई करिए। देखो बेटा, अगेन हम लोग यही वाला इक्वेशन को देखेंगे, तो y इज इक्वल टू, आप क्या कर दे, 3x को कॉमन ले लें, ऊपर मल्टीप्लाई कर दे 3 से, नीचे भी 3 से, क्योंकि यहां से 3x को कॉमन लेना है ना। तो यह आ गया 1 माइनस, ऊपर में बच गया सिर्फ x, नीचे बच गया 12। कंपेयर करो दोनों को, कंपेयर करो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो कंपेयर आप करोगे 1 एंड 2 को, 1 एंड 2 को, तो रेंज इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 12, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इस सवाल को करने का ट्राई करें, इस सवाल को सभी लोग करने का ट्राई करें। बोल रहा है क्वेश्चन में, अ स्टोन इज थ्रोन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द फाइंड द हाइट अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन, प्रोजेक्शन व्हेन इट इज एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द टावर, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द टावर, ये सवाल है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें, अब इसको आप सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें, है ना। देखिए y इज इक्वल टू क्या था अपने पास, x tan थीटा, y इज इक्वल टू था अपने पास x tan थीटा, ब्रैकेट में 1 - x/r। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u² 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा अपॉन g। तो u कितनी है बेटा अपने पास, u है 10, 10 का स्क्वायर कर दो 100 हो जाएगा, ये इंटू 2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, जी की वैल्यू 10, 10 से एक 10 चल जाएगा, एक 2 से ये चल जाएगा, ये से ये चला जाएगा 5 में, यानी रेंज की वैल्यू आ गई बेटा 5√3। रेंज आपको पता चल चुका, एक्स पता चल चुका अपने पास। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, x tan थीटा, x की वैल्यू 3, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाती है ना। 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर x की वैल्यू 3, यहाँ पे है 5√3, 5√3। तो जरा इसे सिंप्लीफाई करो और चेक करो कितना आ रहा, ये आ जाएगा 3√3
ये आ जाएगा 3√3 माइनस इधर आ गया 9, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5। तो 3 × √3 9/5, 9/5 तो 1.4 हो जाता है। 3√3 कितना हो जाएगा, यानी 1.73, 1.73 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5.19 आसपास, 5.19 आसपास, है ना, 5.19 आसपास। और 9 ÷ 5 कितना होता है, 1.4 आसपास, 1.4 आसपास। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.8 आसपास आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। इस सवाल को सॉल्व करें, इस सवाल को सॉल्व करें। इसमें क्या बोला गया है, इस सवाल में बोला गया है फाइंड प्रोजेक्टाइल, फाइंड अ प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ, रेंज दिया हुआ सवाल पढ़ें तो उसको हमेशा लिखते चले जाएं। रेंज दिया है 40 मीटर, रीचेज अ मैक्सिमम हाइट, हाइट की वैल्यू दे दी गई है 10 मीटर। फाइंड द एंगल एट विच इट इज प्रोजेक्टेड। याद करो बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आज सुबह में हम लोग किए थे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, याद है क्या, एंगल ऑफ यस सर। प्रोजेक्शन। चलो देखो बेटा, हम लोग बात किए थे H/R की वैल्यू किसके बराबर थी, वो H/R की वैल्यू बराबर थी tan θ/4 के बराबर था ना। ये हम लोग ये हम लोग आज करे थे। तो आप H इज इक्व टू क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 40 इज इक्व टू tan θ/4। अब बेटा यहां से देख लो तो सब कुछ तो मर जा रहा ना, क्या बाकी रह रहा है, सिर्फ सिर्फ बाकी रह रहा है tan θ इज इक्व टू 1। तो अगर थीटा अपने को कितना बता सकते हैं, अपन थीटा बता सकते हैं 45 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर, और ये था बिल्कुल बालक सवाल। इस सवाल को करें। इस सवाल में बोल रहा है, इस सवाल में बोल रहा, अ बॉल इज थ्रोन विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आपको हॉरिजेंटल रेंज बताना है, हॉरिजेंटल रेंज बताना है। तो अपने पास यू की वैल्यू पता है वो है 20, है ना, थीटा की वैल्यू अपने को पता है 45। तो आप रेंज निकाल सकते हैं। सभी को पता है क्या रेंज का फॉर्मूला, याद करो सभी लोग, u² × sin 2θ अपॉन अपॉन जी के बराबर है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग बना सकते हैं, बनाइए। चलिए ट्राई कर लीजिए, u की वैल्यू पुट करो, 20 × 20 sin 2θ, है ना, यानी sin 90, ये हो गया sin 90 डिग्री, यानी वो वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा, नीचे है 10 तो कितना आ गया ये आ गया 40 मीटर के बराबर। एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सवाल पढ़ लिए ना। बॉडी इज प्रोजेक्टेड horizontally from the top of tower. It strike the ground 3 seconds after the projection at an angle of 45 degree. Then find height of the tower and speed of projection. इस velocity v से मान लो टकरा रहा था, ये है u तो ये भी u ही रहेगा, है ना। इतना हिंट काफी है आपके लिए, सॉल्व करें। चलिए देखो अपने को हाइट निकालना है, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई कितना है, वो तो 0 के बराबर है। तो आप h इज इक्व टू क्या लिख सकते हैं, यू वाई 0 है, बाकी आप नीचे की तरफ क्या लिख सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आप g की वैल्यू बेटा 10 रख लेंगे तो कितना लिख सकते हैं, हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टाइम का स्क्वायर, 3 सेकेंड का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये पता, 45 मीटर के आसपास। अगर वी वाई निकालू मैं यहाँ पे, वी वाई कितना लिख सकते हो आप, वी वाई लिख सकते हो आप माइनस जी टी के बराबर, क्योंकि यू वाई 0 है, क्योंकि यू वाई 0 है। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, -10 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है 3, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्योंकि 45 डिग्री है तो यहां पर ये भी किसके बराबर होगा, वी वाई के बराबर ही होगा। तो 1045 किसके बराबर आप लिख सकते हैं, वी वाई अपॉन यू के बराबर लिख सकते हैं, है ना। तो वी वाई और यू बराबर 1045 की वैल्यू कितनी 1, यानी आप क्या लिख सकते हैं यहां से, वी वाई इज इक्व टू यू के बराबर, यानी और वी वाई की वैल्यू कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, तो यू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एक्चुअली में -1 होना चाहिए, माइनस वी वाई है क्योंकि नीचे है बस इसीलिए। ठीक है, तो 30 मीटर पर सेकंड, ये आया आंसर।
ये दो सवाल को भी ट्राई करें बेटा बनाने का, है ना। ये दोनों सवाल, अगला दो सवाल ट्राई करिए, देखिए आता है या नहीं आता। मैं वापस से आपको हेल्प कर रहा हूँ सवाल पढ़ने में, धीरे धीरे ये हेल्प करना भी छोड़ दूंगा, आप उसके बाद खुद ही सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखो बेटा, ये आपके को क्या दिया है, ये यूएक्स दिया है ना, और ये यूवाई दिया है, ठीक है। तो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, अपने को विथ वेलोसिटी दे दिया है, ठीक है। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड, इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलो। इसका मतलब क्या है इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलो का? इसका मतलब है y एज अ फंक्शन ऑफ क्या निकालना है, x निकालना है। तो दिमाग में सोचे y एज अ फंक्शन ऑफ कैसे आएगा, कैसे आएगा, दिमाग में सोचे बेटा। तो अपने को पता है क्या, ux पता है, और ux क्या होता है, dx अपॉन dt होता है ना बेटा। सिमिलरली, सिमिलरली अपने को पता है uy पता है, और uy क्या होता है, dy अपॉन dt होता है। जब अपने को ये दोनों चीजें पता है, जब अपने को ये दोनों चीजें पता है, तब आप कुछ कर सकते हो क्या कि y और x में रिलेशन आ जाए, कर सकते हैं क्या? चलो देखो बेटा, सवाल में अपने पास क्या बोला, dy और dx। तो ux की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, dx अपॉन dt। ux की जगह पे आप लिख सकते हैं 3, यानी यहां से आप dx को क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू 3t लिख सकते हैं, है ना, 3 इंटू डी टी लिख सकते हैं। यानी कि आप इसको इंटीग्रेट कर दें, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3t लिख सकते हैं। तो t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 3 लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, यू वाई को आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी लिख सकते हैं, है ना, डी वाई अपॉन डी टी, और वो है 6 इंटू एक्स के बराबर। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3t के बराबर, लिख दो उसे। तो डी वाई, इसको लिख दे 6 इंटू 3 इंटू टी इंटू डी टी। तो ये आया 18 इंटू टी, इंटीग्रेट कर दो, डी वाई, ये आया 18 टी स्क्वायर डी टी। तो इसको इंटीग्रेट कर दो तो कितना आ जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई आ गया, ये आया 18 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना आ गया, ये y इज इक्व टू 9t स्क्वायर आया। आपको क्या चाहिए, y और x में, है ना। तो x इज इक्व टू कितना था, 3t। तो आप यहां पर पुट कर दो, ये 3t का स्क्वायर है, यानी y इज इक्व टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब कौन सा है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आया समझ में? आइए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा, उस सवाल को समझे पहले। यहां पर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल करा ना बेटा, अच्छा, और ये एज अ कंसेप्ट भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट में आप इसको लिख सकते हैं, ये आया इधर, टकरा रहा होगा, है ना। तो ये है वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड को टच करने वाला होगा। अच्छा, तो बेटा इसका दो कंपोनेंट होगा, अपन जानते हैं। एक कंपोनेंट यूएक्स होगा और दूसरा कंपोनेंट यू वाई होगा, ये एंगल थीटा होगा। जब ये टकरा रहा होगा तो अपने को पता है यूएक्स में कोई चेंज होगा क्या, नहीं ना। हम नो लोगों सर, ने देखा था कि सेम ही वहां रहेगा। एक्सेलरेशन ही नहीं होता, तो यूएक्स सेम रह जाएगा। बट जो यूवाई ऊपर जा रहा, अपन ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब हम लोग फ्री फॉल पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जितने स्पीड से आपने थ्रो करा है, जब आप कैच लोगे एग्जैक्टली सेम स्पीड से आपको मिलेगा। तो ये वाला अपन जानते हैं यूवाई हो जाएगा, है ना। तो अब बताओ पहले कि मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में हुआ है ना। तो डेल्टा पी एक्स अगर मैं लिखूं, कितना हुआ है वो, इसके लिए भी यू एक्स है और इधर के लिए भी यू एक्स है और मास एम होगा। तो एम इंटू डेल्टा ऑफ वी अगर आप लिखें या वी एक्स लिखें तो ये कितना होगा, एम इंटू यू एक्स माइनस यू एक्स, यानी कि 0, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन कितना है, सॉरी एक्स डायरेक्शन कितना है, 0, मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम में जब कोई चेंज ही नहीं हो तो मोमेंटम इज कंजर्व, है ना। मोमेंटम इज कंजर्व किस डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। वहीं अगर वाई डायरेक्शन में बात करें तो डेल्टा ऑफ पी वाई, डेल्टा ऑफ पी वाई, इसको देखे बेटा,
तो ऊपर जा रहा है uy से और नीचे आ रहा है ये uy से, तो अगर आप क्या लिखेंगे, m इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है माइनस uy, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी uy, है ना, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, -2 टाइम्स m uy, अरे आया ना, और uy को क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू एम इंटू यू साइन थीटा। तो जो मोमेंटम में चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, मोमेंटम में जो चेंज होगा वो सिर्फ y डायरेक्शन में होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? मोमेंटम, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि मोमेंटम कंजर्व किस में था, x डायरेक्शन में, क्योंकि आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि एफ नेट इन x डायरेक्शन कितना है, वो 0 के बराबर है, तभी मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व है। बट वाई डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ, और कितना से चेंज हुआ, ट्वाइस एम यू साइन थीटा है। नेक्स्ट सवाल करें बेटा। इस सवाल में जो अभी कंसेप्ट बताया वही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। बॉडी का मास दिया हुआ है, इसको प्रोजेक्ट कर दिए हैं आप हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में, है ना, 50 की स्पीड से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, तो अभी बताया था बेटा चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होता है, सिर्फ वाई डायरेक्शन एक्स में होता डायरेक्ट वाई डायरेक्शन में। है ना, एक्स में 0 होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप ट्वाइस एम इंटू यू इंटू साइन थीटा, यही हम लोग लिखे थे ना। m की वैल्यू अपने पास ट्वाइस, है ना, m की वैल्यू कितनी है अपने पास, m की वैल्यू है अपने पास 1, u की वैल्यू 50, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, यानी जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो किसके बराबर है, 50 केजी मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। अगला 3 सवाल। तो हर इस 3 सवाल को भी हम लोग पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आपको बताया ना बेटा आप वैसे ही करना। जो पहला सवाल है ये बिल्कुल वो मूवी देखा है क्या, छैया छैया वाला, अरे गाना नहीं सुना है, यस सर। अरे जिसमें शाहरुख खान वो ट्रेन की छतरी पे बैठ के नाचते रहता है, नहीं देखे हो क्या? यस सर। गाना तो बहुत देखा फेमस है सर। यार, सबने देखा होगा, है ना। तो वैसा ही कर रहे हैं अपन, कुछ वही कुछ कर रहे हैं, है ना। क्या है कि ट्रेन एक ट्रैक पे होगा, तो ट्रेन के लिए ट्रैक लिख लिया। और ऐसा आप लोगों ने और भी किया होगा, मान लो आप अभी छोटे बालक हैं, है ना, ऑल्दो हैं और भी छोटे बालक हैं, और आप बस के अंदर या ट्रेन के अंदर बैठे, आपने बॉल को उछाला, तो बॉल आपके हाथ में आता है या पीछे वाले के टकले पे जाता है, पीछे वाले के टकले पे सर। पक्का क्या? अब आओगे ना अभी, ना सर। अभी आप जब लोग आओगे या जब भी ट्रैवल करो ना अगली बार, करना, ट्रैवलिंग के टाइम पे ये चेक करना, आप जब बॉल थ्रो करोगे ना, आपको बॉल आपके हाथ में ही वापस मिलेगा। आप अगर पीछे थ्रो करेंगे तो अलग बात है, आप सीधा थ्रो कर रहे हैं, अगर अगर आप सीधा थ्रो करते हैं तो आपको हाथ में ही हाथ मिलेगा, में आएगा सर। नो मैटर कि आप कितने भी स्पीड से आपका व्हीकल चल रहा हो, तो बॉल हमेशा हाथ में आएगा। क्यों? इसी बात को समझते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि मैं इसको आपको डायरेक्टली करने का एक्सप्रेशन ही देने वाला हूं अभी, तो आप इसको फिर कर सकते हैं। देखो, हम लोग क्या करते हैं, बॉल को आप किसके अंदर हो, या इमेजिन करो छैया छैया के टाइम से पहले शाहरुख खान को बॉल कैच कैच खेलना था, है ना, तो उसने या फिर हाथ में एप्पल है, एप्पल खाने से पहले अपन कई बार उछालते रहते हैं, है ना, तो उछाला तो एप्पल उसके हाथ में आएगा, पीछे वाले के हाथ में नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? अनलेस एंड अनटिल बहुत तेज में और एयर ड्रैग लगने लग जाए, तो वो सब बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं एयर ड्रैग का, मान लो अच्छे खासे कंटेनर में है वो, तो बॉल वो अपने ऊपर, अब देखो जो आदमी है वो किसके अंदर है, ट्रेन के अंदर है या बस के अंदर है, तो जो बस की वेलोसिटी वही किसकी वेलोसिटी, आदमी की वेलोसिटी, आदमी की वेलोसिटी। आदमी के हाथ में एप्पल, तो जो बस की वेलोसिटी वही आदमी की वेलोसिटी, और जो आदमी की वेलोसिटी वही एप्पल की वेलोसिटी या बॉल की वेलोसिटी, है ना। तो सभी का यस वेलोसिटी सर। आगे की तरफ है, तो इसके हाथ में जो रखा है, या मान लो इस छत पे बैठा हुआ है आदमी, तो इसके हाथ पे जो बॉल है, इसको ऑलरेडी आगे की तरफ एक वेलोसिटी मिल रहा है, एंड दैट वेलोसिटी इज यूएक्स, दैट वेलोसिटी इज यूएक्स। ठीक है, अब इसने ऊपर की तरफ बॉल को फेंका, तो जब बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इस बॉल को बिना दिखता हुआ यूएक्स ऑलरेडी लग रहा था, क्योंकि बॉल आपके हाथ में था, और और आप किस में हैं, आप व्हीकल में हैं।
तो यूएक्स पे एक इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी यूएक्स मिली हुई थी, यानी कि इसको यूएक्स वेलोसिटी मिला हुआ है और यूवाई आपने दे दिया, यूवाई आपने दे दिया। तो ये जो बॉल जा रहा, ये बॉल का मोशन कैसा होगा, ये बॉल का मोशन पैराबोलिक। पैराबोलिक हो जाएगा, और ये यहां पर आएगा जब तो वापस से इसको कैच कर लेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे इसके वीडियोस भी हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, है ना। और प्रैक्टिकल वीडियोस कि ऐसे ऐसे कोई बोट में जा रहा और बोट में ही ऐसे बॉल फेंका उसने, या कोई एप्पल फेंका और वो आगे जा रहा था तो फिर कैच कर लेता। डिपेंड करता, अब ऐसा भी नहीं है हम टुच्चू ना फेंके कि वो यहीं पे गिर जाए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा दम लगाकर अपने को फेंकना होगा। ठीक है, तो अब आया ये यहां पर गिरा, तो अपने को दिख रहा है ये प्रोजेक्टाइल है। सर प्रोजेक्टाइल के लिए अब रेंज का फॉर्मूला याद करो बेटा, रेंज क्या था अपने पास, याद करो, है ना। मैं रेंज का फॉर्मूला आपको वापस से बता रहा हूं, ये था u cos थीटा, स्क्वायर साइन 2 थीटा। है ना। उससे पहले याद करो u cos थीटा था ये, इनटू 2 टाइम्स ऑफ u साइन sin थीटा। थीटा अपॉन g था ना। तो रेंज को और क्या आप लिख सकते थे, 2 टाइम्स ux इंटू यू वाई अपॉन जी लिख सकते थे ना। टाइम ऑफ यस फ्लाइट सर। क्या लिख सकते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन जी लिख सकते थे। एंड हॉरिजॉन्टल सॉरी हाइट को आप क्या लिख सकते थे, उसको आप लिख सकते थे यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे ना। अब अगर ये यस सर। पार्ट आपको समझ में आ गया तो जो क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है आप इसे देखते के साथ इसकी आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ते के साथ बिना पेन उठाए आप जवाब दें अगर आपको ये समझ में आया। क्या बोल रहा, एक सेल इज फायर्ड वर्टिकली विथ वेलोसिटी v1, तो v1 किसके बराबर है, vy के बराबर या uy के बराबर है, फ्रॉम अ ट्रॉली जो कि मूव कर रहा हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ v2, तो ये किसके बराबर है, ux के बराबर है। तो एक बंदा जो कि ग्राउंड पे बैठा था उसने देखा कि ये पैराबोलिक पाथ है, तो इसका रेंज बताओ। तो बेटा रेंज का फॉर्मूला क्या था, अभी हम लोगों ने निकाला है, आप पुट कर दो, है ना, 2v1 इंटू v2 आ अपॉन गया जी सबका आएगा सर। आंसर। नेक्स्ट सवाल बोल रहे द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड ऑन सर्टेन प्लैनेट, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, गिवन एज, है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट अपने पास दिया हुआ है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। अच्छा, तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आज हम लोगों ने एक फॉर्म निकाला था, y इज इक्वल टू अगर है तो आप क्या लिख सकते थे, x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो चाहे तो हम लोग यहां से रेंज भी निकाल सकते हैं और थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या बना सकते हैं आप लोग, अब आप लोग सोचें कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए देखें बेटा, जिनका नहीं आया आप टाइम की जगह पे क्या लिख दे, x अपॉन 3, तो y इज इक्व टू क्या लिख दें अपन, 4/3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 9, है ना। अब देखो 4/3 अपने को कॉमन लेना है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से और नीचे भी 2 से, सो दैट 2 और 2 4 हो जाए। तो y इज इक्व टू आप क्या लिख सकते हैं, 4/3 ऑफ x ब्रैकेट में 1 माइनस 4 तो ऊपर से चला गया है x अपॉन 18। तो आप कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, है ना। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो कंपेयर करके आप क्या देखेंगे कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू 4/3 है एंड रेंज की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो आप 4/3 कैसे निकाल सकते हैं बेटा, ये हमेशा याद रखिए, 3 4 5 ये है 53 डिग्री और ये है 37 डिग्री, ये है 37 डिग्री। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टेन थीटा। तो टेन थीटा 4/3 किसके लिए आता है, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू 4/3 किसके लिए है, ये 53 डिग्री के लिए है ना। तो देखो आंसर तो आना चाहिए 53, बट आंसर कहीं ऑप्शन में है क्या 53। तो आप इस बात को देखें कि बेटा किससे पूछा गया है, ये वर्टिकल से पूछा गया है। ये जो एंगल निकाला है ये किससे निकाला है, हॉरिजॉन्टल से निकाला है। मतलब जो प्रोजेक्टाइल है वो कुछ ऐसा है, अगर ये 53 है तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा 37 डिग्री। तो आप जल्दी में इस सवाल को गलत भी कर सकते हैं, कहीं अगर ऑप्शन 53 भी दिया होता
तो हम लोग सब लोग 53 टिक करते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल को आपने लास्ट का जो लाइन है अंग्रेजी का वही नहीं पढ़ा कि ये वर्टिकल से पूछा गया है, और आता हुआ सवाल अपना गलत हो जाता। ठीक है। सर रेंज 6 आएंगे सर। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ पे जब 3 कॉमन लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा, 3 इधर से चला जाएगा और 6 आएगा। एक सेकेंड, 3 आ जाएगा इधर, इधर 3 बाहर निकल गया है, 3 बाहर निकल गया है रेंज में। तो 3 अगर बाहर निकल गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 × 3 6 आ जाएगा। मतलब उसके हिसाब से फिर रेंज इज इक्वल टू 6 आ जाएगा अपना, है ना, 18 नहीं रहेगा। अगला सवाल क्या बोल रहा, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, तो सवाल पढ़ा हम लोगों ने और लिखते हैं क्या क्या डाटा दिया है। तो u की वैल्यू दी गई है 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। थीटा का वैल्यू है अपने पास 30 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल ऑफ, आपको क्या बोला, v एवरेज निकालने बोला है इन द टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड। ट्राई करिए, वी एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको पता हो वी एवरेज में v1 और v2 दो पॉइंट का वेलोसिटी v1 और v2 हो, दो पॉइंट का वेलोसिटी v1 और v2 हो, तो आप एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, v1 + v2/2 निकाल सकते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट को दिमाग में लगाकर अब आप ट्राई करें इस सवाल को बनाने का। ट्राई करिए, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, ऐसे सवाल को देखें अगर, तो पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें और देखें कि ये पार्टिकल होगा कहाँ। तो मान लो अगर मैंने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अपन निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलता है, ट्वाइस इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी के बराबर, है ना। तो कितना है ये, 2 × 80 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितने के बराबर हो गया, 1/2 डिवाइडेड बाई 10। तो ये देखो बेटा कितना आया, 8 सेकेंड। मतलब ये यहां से लेकर नीचे तक गिरने तक 8 सेकेंड है। मतलब ये 4 सेकेंड में ऊपर आएगा और 4 सेकेंड में नीचे जाएगा, है ना। तो 4 सेकेंड इधर और 4 सेकेंड इधर, मतलब यहां पर जब ये पहुंचा होगा तब लग रहा होगा इसे टाइम 4 सेकेंड। आपसे क्या बोला, 2 सेकेंड बताओ और 6 सेकेंड बताओ, है ना। तो देखो 2 सेकंड में भी इस पार्टिकल की अगर आप वेलोसिटी सोचो बेटा, तो इसका यूएक्स हमेशा सेम डायरेक्शन में रहता है, तो ये भी है यूएक्स और ये भी है यूएक्स, ये अपने को पता है। ऊपर की तरफ अपने पास क्या, ऊपर की तरफ है अपने पास, ऊपर की तरफ अपने पास वी वाई। और जितना, क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पे सेम हाइट पे ही होगा, तो जितना वी वाई ऊपर की तरफ होगा उतना ही वी वाई नीचे की तरफ होगा। तो अगर आप बेटा एवरेज लें तो इसके लिए ऊपर वाले के लिए वी वाई पॉजिटिव, नीचे के लिए नेगेटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो यू एवरेज अगर आप निकालें इसका कितना होगा, वो यूएक्स प्लस यूएक्स अपॉन 2। यानी ये कितने के बराबर आ गया, यूएक्स के बराबर आया। यानी यूएक्स ही यू एवरेज के बराबर होगा, यूएक्स ही एवरेज के बराबर होगा। और यूएक्स क्या है, यू कॉस थीटा। तो कई सारे सवाल में यू कॉस थीटा डायरेक्टली लिखना पड़ जाएगा आपको। यू की वैल्यू कितनी है, 80। कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2। तो कितना आया बेटा आंसर, आंसर आया 40 × √3 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है,